हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. मतलब इस क्वेश्चन में हमें यह प्रूफ करना है कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें एक लाइन सेगमेंट चाहिए, तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। लेट ए बी द लाइन सेगमेंट, हम इसे लिख लेते हैं। लेट ए बी द लाइन सेगमेंट। अब हम लोग यह एज्यूम करेंगे कि इस लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट हैं। तो मान लेते हैं कि एक मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का D है और एक मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का E है। हम इसे लिख लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट D and E are two different midpoint of AB। अब क्योंकि इधर हम लोगों ने दो मिड पॉइंट लिए हैं, तो इसलिए हमें अपने इस एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करना है। तो अगर D AB का मिड पॉइंट होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BD। हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसका रीज़न भी लिख लेते हैं। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और अगर E को हम लोग मिड पॉइंट मानेंगे AB का, तो हम लोग कह सकते हैं कि AE इज इक्वल टू BE। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, इसका भी रीज़न लिख लेते हैं। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ ऑल्सो AD प्लस BD इज इक्वल टू AB। और इसका रीज़न है बिकॉज D is midpoint of AB and similarly AE plus BE is also equal to AB। और इसका रीज़न हो जाएगा बिकॉज E is midpoint of AB। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 लिख लेंगे। अब अगर हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड AD ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। AD प्लस AD इज इक्वल टू BD प्लस AD। और इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2AD इज इक्वल टू BD प्लस AD, और BD प्लस AD AB के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2AD इज इक्वल टू AB। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 5 लिख लेंगे। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड AE ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। AE प्लस AE इज इक्वल टू BE प्लस AE। और इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2AE इज इक्वल टू BE प्लस AE, और BE प्लस AE AB के इक्वल है, तो यह हो जाएगा 2AE इज इक्वल टू AB। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 6 लिख लेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर
6 का जो RHS है वो सेम है, दोनों के RHS में AB है। तो इसलिए हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेट कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2AD इज इक्वल टू 2AE, और इसका रीज़न हो जाएगा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो 2AD भी AB के इक्वल है और 2AE भी AB के इक्वल है, इसलिए हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम लोगों ने एक और एक्सियम पढ़ा था, और वो यह था कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो उस एक्सियम के हिसाब से हम लोग यह कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AE, क्योंकि AD और AE दोनों एक ही चीज़ के डबल हैं, और वो है AB के डबल। इसलिए हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि यह एक दूसरे के इक्वल होगा। और इसलिए हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जो D और E हैं वो सेम पॉइंट्स होंगे। हम इसे लिख लेते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट D and E are same points। और अगर D और E सेम पॉइंट्स हैं तो यह हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और हमने जो एजम्पशन किया था वो यह था कि D और E दो डिफरेंट मिड पॉइंट हैं AB के। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। सो दिस contradict our assumption that D and E are two different midpoint of AB। और अगर इसने यह कॉन्ट्राडिक्ट किया है तो इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि AB का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। हेंस AB will have only one midpoint। और AB एक लाइन सेगमेंट है, तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट, और यही हम लोगों ने प्रूफ भी करना था। तो यह हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।